हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन अभी भी उस जगह पर मौजूद था, क्योंकि ये जो हेवनली गॉड होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खफा हो चुके थे वांग लिन की इस हरकत से, क्योंकि उसने लॉ ऑफ द हेवन को ठुकरा दिया है किसी न किसी तरीके से। और अब यहाँ पर वो वांग लिन को सज़ा देना चाह रहे होते हैं, जिसके चलते उन्होंने वांग लिन को एक सील के अंदर ट्रैप कर लिया होता है और उसे अपनी तरफ को खींच रहे थे। जबकि वांग लिन यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्रेजेंट के टाइम में वांग लिन यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग तो था ही कि वो अब खुद को भी बचा पाए। वो तुरंत ही एक पंच से यहाँ पर शील्ड के ऊपर हिट करता है, जिसके कारण हमें दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी शील्ड ही यहाँ पर ब्रेक करने लगी होती है और एकदम से ही एक बहुत ही ज़्यादा बड़े से झटके के साथ में ये टूट जाती है। फिर वांग लिन भी वहाँ पहाड़ के ऊपर जाकर गिर चुका होता है, उसके माउथ से अभी भी ब्लड आ रहा था और वांगलिन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती हुई वापस से एक बार स्काई की तरफ को देखने लग जाता है, क्योंकि अब सारा ही मामला ख़त्म हो चुका है। जबकि वांगलिन की नज़र वापस से उस विलेज के ऊपर ही टिकी हुई थी, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि वो लेडी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही है अपने होने वाले बेबी का इंतज़ार में। वो बहुत ज़्यादा बेताब है और वांगलिन कह रहा होता है कि मैं भी इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम कब वापस आओगी। और हमें दिखाया जाता है कि अब वांगलिन तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में थोड़ा ऊपर की तरफ को उठता है और तभी यहाँ पर उसे थोड़ा बहुत पेन इंड्योर करना पड़ता है। तो फिर उसकी मेन बॉडी उसकी बॉडी से अलग हो चुकी होती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करके फिर से उसकी बॉडी वहीं ग्राउंड के अंदर चली जाती है कल्टीवेट करने के लिए। लेकिन अपना वांगलिन वहीं उस जगह पर आकर बैठ चुका होता है, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, जिसके चलते वांगलिन को यहाँ पर हील होने की ज़रूरत है। जिसके बाद इस तरीके से पूरे 6 महीने निकल चुके होते हैं और वांगलिन अभी भी अपने आप को हील कर रहा होता है। तभी सडनली वांगलिन यहाँ पर अपनी आइज़ को ओपन करता है और हमें वापस से वही विलेज दिखाया जाता है, जहाँ से हमें बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं। साथ ही हमें उस लेडी का हस्बैंड भी देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेताबी के साथ यहाँ इंतज़ार कर रहा होता है अपने न्यू बोर्न बेबी का। और हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी तुरंत ही यहाँ पर आकर डोर ओपन करती है और कहने लग जाती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन शॉपकीपर जाओ, आपको एक बेटी हुई है। ये सुनने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं और तभी ओल्ड लेडी बता रही होती हैं कि वैसे तो ये चाइल्ड और साथ ही इसकी मदर दोनों ही सेफ हैं, लेकिन न जाने क्यों ये बच्ची थोड़ी वीक बोर्न हुई है, तो फिर तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये सुनकर शॉपकीपर जाओ कहने लग जाते हैं कि ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटी से मिलने के लिए अंदर चले जाते हैं। जबकि वांगलिन भी ये सारा ही नज़ारा देखने लगा था, तो कहीं ना कहीं उसे एक राहत की सांस आती है कि एटलीस्ट उसकी यार जो है अब वो एकदम ही ठीक है। अब वांगलिन भी वहाँ पर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन आकर देखने लगा होता है इस न्यू बोर्न को और यहाँ पर अपनी डिवाइन आई के थ्रू देख रहा था कि जहाँ पर मिस लू है उसकी नासेंट सोल यहाँ पर बोर्न हुई या फिर नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी। तो वांगलिन इसे देखकर कह रहा होता है कि अभी तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। वांगलिन अपनी खुद की भी कुछ एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है और कह रहा था कि इसकी वीक कंडीशन की वजह से एटलीस्ट इसको 18 साल तो लग ही जाएंगे इसकी पावर को वेकअप करने के लिए और साथ ही इसकी मेमोरी को भी यहाँ पर वापस हासिल करने के लिए। जिसके बाद वांगलिन कह रहा होता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि 18 साल बाद यहाँ पर हेवन भी वापस आएगा, क्योंकि वांगलिन ने यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी सी गलती कर दी है। और साथ ही यहाँ पर वो लोग भी वांगलिन और साथ ही मिस लू को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ये इन्होंने हेवन के लॉ के अगेंस्ट जाकर किया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ वक्त बाद का सीन, क्योंकि अब यहाँ पर पूरा 1 साल निकल चुका होता है। तो हमें दिखाया जाता है पीक ऑफ चू के पास यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए होते हैं, जिसमें से हमें जीशिन देखने के लिए मिलती है, होंगसुन देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही हमें यून मैंग देखने के लिए मिलती है, सुंदियान, और इसके अलावा यहाँ पर मो हाई और क्यू सीपिंग भी देखने के लिए मिलता है। ये सारे के सारे यहाँ पर खड़े हुए थे। तभी जीशिंग यहाँ पर कहने लगी होती है कि एंशंट लैंड यहाँ से थोड़ी ही दूर है सीनियर, मुझे माफ़ करना कि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। तो फिर ये सुनकर सुंदियान कह रहे होते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं भी यहाँ पर 100 ऑफ ईयर से नहीं आया हूँ और अब मुझे ये जगह देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई में यहाँ पर ये जगह काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। जिसके साथ ही हमें यहाँ पर क्यू भी देखने के लिए मिलता है, जो कि यहीं पर खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि हाँ, वैसे भी मैंने इस जगह के बारे में सुना कि युनथियान सेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट सेक्ट हो चुका है पूरे के पूरे चू स्टेट के अंदर। और
कह रहा था कि पहले से वाकई में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं, जबकि इन सभी को तभी सडनली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा प्रेशर फील होता है। दो हेवनली ड्रैगन देखने के लिए मिलते हैं और वहाँ पर एक बंदा भी आ चुका होता है और वो देखने में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस को यहाँ शो कर रहा था। तभी वो उन दोनों को ही अपने पास में रखता है और हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर खड़ा था, तो उसकी ड्रेस वगैरह देखकर एल्डर सुंदियान समझ चुका होता है कि ये तो सुजाकू किंगडम से बंदा है। जीशिन कहने लग जाती है कि क्या आप इसे जानते हो, तो हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा यहाँ पर आया हुआ था और कह रहा होता है कि लॉर्ड यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने के लिए आई हैं और वो तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए जाना चाहती हैं। और यहाँ पर 3 महीने बाद वो फाइट करने के बारे में कह रहा होता है सी शैन माउंटेन के अंदर। तभी यहाँ पर अपना वांगलिन कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है। इवन हमें दिखाया जाता है कि इस बुल फाइटिंग के बारे में सुनकर तो जीशिन भी हैरान थी कि आखिर ये है क्या। हमें यहाँ पर एल्डर जाओई का वो पगोड़ा भी दिखाया जाता है जिसके पास वांगलिन हील हो रहा होता है। तो फिर वांगलिन यहाँ पर अपनी डोमिनेंस को शो करता है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करते हुए कहता है कि जाओ वापस जाकर रेड बटरफ्लाई को बता दो कि अगर ये एक वॉर भी है तब भी मैं 10 साल बाद उससे फाइट करूंगा। जिसके बाद वो बंदा तुरंत ही वहाँ से निकल लेता है। अब यहाँ पर ये सारे के सारे समझ जाते हैं कि ये जो लड़का बात कर रहा है रेड बटरफ्लाई के साथ में फाइट करने की, तो डेफिनेटली ये यहाँ पर जेंगनी ही होगा, क्योंकि रेड बटरफ्लाई का जब से हाथ वांगलिन ने काटा है तब से ही यहाँ पर वो जेंगनी को ढूंढने के लिए पूरी पागल होकर रखी हुई है। सुंदियान कह रहा होता है कि लग रहा है कि ये जेंग न्यू ही है। तो फिर क्यों कह रहा होता है कि हाँ सुजाकू किंगडम के अंदर वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ा तमाशा हुआ है इसके बाद। तभी वांगलिन कहने लग जाता है कि माई ओल्ड फ्रेंड आप यहाँ पर आएँ। ये सुनने के बाद यहाँ पर ये हैरान थे, जबकि जैसे ही पगोड़ा के पास से यहाँ क्लाउड हटने लग जाते हैं तो फिर सुंदियान हंसने लग जाता है और कह रहा था कि ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे फ्लाई करके वहीं पगोड़ा के पास वांगलिन के रेजिडेंस एरिया की तरफ आ चुके होते हैं। वांगलिन वहाँ पर बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वांगलिन को ये लड़की जीशिन सुंदियान और साथ ही क्यूसिपिंग देखता है तो फिर ये सारे इसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बाकी सारे भी यहाँ पर मौजूद थे। तो हमें दिखाया जाता है कि सुंदियान काफ़ी हैरानी से वांगलिन की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर वहीं सीट पर आकर बैठ गए थे। वो कहने लग जाते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ब्रदर वांग आप ही जेंगन्यू हो, वाकई में काफ़ी हैरानी की बात है। तो वांगलिन कहने लग जाता है कि बस एक नाम ही है और नाम में भला क्या ही रखा है। तो जीशिन भी यहाँ पर मौजूद थी और कह रही होती है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें सीनियर, उस दिन मैंने आपसे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की थी। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि हाँ अगर मैं सही से गेस करूँ तो फिर तुम एंशिएंट बारबेरियन की तरफ जाने वाली हो, है ना, अपने फादर को ढूंढने के लिए। क्योंकि यहाँ पर पहले भी जीशिन की वांगलिन से बातचीत हुई थी और उसने वांगलिन के सामने ही ऑफ़र रखा था कि तुम मेरे फादर को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। बट उस टाइम वांगलिन को यहाँ पर वो पिल चाहिए गई थी, जिसके चलते वांगलिन ने यहाँ पर उससे ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। एल्डर सुंदियान को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि ब्रदर वांग आप क्यों हमारे साथ नहीं चलते, हमारे साथ चलोगे तो फिर यहाँ पर हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये सुनने के बाद वांगलिन कह रहा होता है तो फिर आप खुद क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पर। ये सुनकर जीशिन आगे आती है और कह रही थी कि ऑफ कोर्स हम एंशिएंट बारबेरियन होली हाउस की तरफ जाना तो ज़रूर से ही चाहते हैं, लेकिन बात असल में ऐसी है कि वो जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और वो यहाँ पर वांगलिन को सच बताने लग जाती है उस जगह के बारे में और कह रही होती है कि सीनियर वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन वहाँ पर कुछ 9 ट्रीज़ इन टोटल हैं। और सुंदियान भी कह रहे थे कि वहाँ पर ट्रीज़ हर एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। तभी वो कह रही होती है कि अगर आपको पता है अगर आप उस ट्री के अंदर जाकर बैठ जाएंगे तो आपको एक लेवल ऑफ एक्स्ट्रा इनलाइटमेंट मिल जाएगी। ये सुनने के बाद सुंदियान वांगलिन की शक्ल को देखने लग जाता है और वांगलिन कह रहा होता है कि क्या सच में ही इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, और इसके बारे में सोचने लगा होता है कि क्या उसे इस जगह पर जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि वांगलिन के लिए भी विचार करने वाली बात थी। तो फिर वांगलिन कह रहा होता है कि मुझे डर है कि यहाँ पर ब्रदर सुंदियान आपकी कुछ अलग ही इंटेंशन है इसके बारे में। ये सुनकर सुंदियान काफ़ी टाइटली अपनी छड़ी को पकड़ लेता है और उसे वांगलिन के ऊपर कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन प्रेजेंट में वो वांगलिन से ज़्यादा कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उसके अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहता था। और कह रहा होता है कि असल में मेरा वहाँ जाने का सिर्फ एक ही गोल है और वो है फ्रूट ऑफ रीइंकार्नेशन को हासिल करना। ये सुनकर वांगलिन थोड़ा हैरान था, जबकि जीशिन भी उसकी तरफ को देखने लग जाती है। वो यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चुप रहने के को कहता है और फिर कह रहा था कि फ्रूट ऑफ रीइंकार्नेशन जो है
जो कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन मोंग को हेल्प करता है 30% की पावर को इंक्रीज़ करवा कर। वांगलिन इसके बारे में सोच रहा था तो वो कह रहा होता है कि डिवाइन फ्रूट जो है मुझे लगता है कि एक ख़ास तरीके का ट्रीज़र है। तो फिर वांगलिन कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कह रहा होता है कि अगर आप चाहें तो आप अभी भी मेरे साथ चल सकते हैं, उस फ्रूट को हम दोनों ही आपस में आधा आधा बांट लेंगे। वांगलिन कहता है कि अच्छा तो फिर आप अकेले ही चली जाइए जब वो इतना ज़्यादा खास ट्रीज़र है। तो दियान कहता है कि जाने को मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एंशिएंट प्लेस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और इसी वजह से मैं उसके ख़तरे को यहाँ पर अभी अपने सर पर मोल लेना नहीं चाहता। वहाँ पर कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ स्ट्रेंज मैजिकल पावर्स हैं जो कि वो लोगों से हाइड कर रहे हैं। इवन सुजाकू तक उनसे टक्कर लेने के बारे में सोचता है। कहने लग जाता है कि ब्रदर वांग, अगर आप हमारे साथ जाएंगे तो हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिससे कि सभी लोगों की वहाँ से चीज़ों को हासिल करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और कह रहे थे कि फ्रूट ऑफ इनकारनेशन को भी हम लोग हासिल कर सकेंगे। लेकिन वांगलिन अभी के लिए कोई भी जवाब नहीं देता। तो फिर ये सुनने के बाद वो कहने लग जाता है कि ठीक है, हम लोग शियानी लैंड के पास में आपका इंतज़ार करेंगे। अगर आपको लगे कि आप वहाँ पर आ सकते हैं तो उसके एंट्रेंस एरिया के अंदर आ जाना 1 महीने के अंदर। और उसके बाद सारे ही लोग यहाँ पर वांगलिन को काफ़ी इज्जत के साथ गुड बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जबकि यहाँ पर वांगलिन उनके जाते ही सोचने लग जाता है कि जिस बारे में अभी इसने समसारा किंगडम के लिए मुझे मेंशन किया, असल में उस जगह पर वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावर है। और जैसे कि यहाँ पर अगर मैं उस फ्रूट को अपने ऊपर अप्लाई करूँगा तो फिर मेरी मरेडियंस जो है वो पूरे तरीके से हिडन हो जाएंगी। और कहता है कि कम्प्लीटली मेरी बॉडी के साथ में इंडल्ज होंगी और फिर इससे मेरी बॉडी की जो स्पिरिचुअल पावर होगी हेवन एंड अर्थ की, वो यहाँ पर डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगी। एंड इस प्रोसेस को हैबिट्यूशन कहा जाता है। जिसके बाद वांगलिन कह रहा होता है कि वैसे तो यहाँ पर ये चीज़ सही है, लेकिन ख़तरनाक भी उतनी ही लगती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रेड बटरफ्लाई को, जो कि बैठी हुई कल्टीवेट कर रही थी। तो फिर वही लड़का वहाँ पे आ जाता और कह रहा था कि जब भी मैं यहाँ पर जाता हूँ उस लड़के से बात करने के लिए, एक बार फिर से वो बैटल को पोस्टपोन कर देता है। आखिर ये ज़ेंग निऊ खुद को समझता क्या है, एक बार वो मुझे मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं बल्कि उसे ख़त्म कर डालूंगा। और सिस्टर, आप भला क्यों ही यहाँ पर उसकी बात मानकर रुक रही हो? मैं तो समझता हूँ कि हमें जल्द से जल्द वहाँ पर चल के उस ज़ेंग निऊ को ख़त्म कर देना चाहिए। और साथ ही वो यहाँ पर जैसे ही रेड बटरफ्लाई के उस कटे हुए हाथ को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर, आप एक काम करें कि आप माउंटेन के अंदर मेरे साथ चुपचाप चलें और फिर हम दोनों ही मिलकर उसको ख़त्म कर देंगे। जिस हिसाब से ये लड़का यहाँ पर रेड बटरफ्लाई से बातें कर रहा है, लग रहा है कि इसे बटरफ्लाई की काफ़ी ज़्यादा फिक्र है। जबकि वो कह रहा होता है कि मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ और आप प्लीज़ एक बार हाँ तो कर दें। लेकिन तभी रेड बटरफ्लाई कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं। ज़ेंग निऊ ने यहाँ पर मेरे लिए मेरी ज़िंदगी को पूरे तरीके से ख़राब कर दिया है। मेरे दिल में जब जब ये बात आती है तब तक यहाँ पर मेरा दिल बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हर्ट होता है। लेकिन मैं यहाँ पर चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे ख़त्म ज़रूर से ही करूँगी। ऑल्दो यहाँ पर वो फ़ाइट को इंसिस्ट कर रहा है और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ और अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरा को रिलीज़ करती है। जिसके बाद ये लड़का उसके पास ही आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि सिस्टर, ये स्पिरिट ईस्ट सी का एक फ्रूट है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप इसे कंज्यूम करती हो तो फिर आपका ये जो आर्म है वो वापस से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद कि उसका आर्म इससे ठीक हो सकता है, वो अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कि नहीं। जब जब मैं अपने इस हाथ को देखती हूँ तब तब मुझे याद आता है कि उस ज़ेंग निऊ ने मेरे साथ क्या करा है। मैं उसको ढूंढूंगी और उसको इसी तरीके से यहाँ पर ख़त्म करूँगी जो उसने मेरे साथ किया, और 10 गुना बढ़ाकर अपना बदला लूँगी। ये सुनने के बाद वो लड़का उसकी शक्ल को देख रहा होता है, लेकिन तभी सडनली वो यहाँ पर ब्लड वोमिट करने लग जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से कुछ डार्क सा ऑरा भी निकल रहा था। जिसके बाद वो कहती है कि उसने यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर एक पॉइजनस कर्स डाल दिया था और साथ ही मेरा हाथ भी तोड़ डाला। मैं यहाँ पर वाकई में इसे अपने खुद के हाथों से ही ख़त्म करना चाहती हूँ। जबकि दूसरी तरफ वांगलिन बैठा हुआ था जो कि कह रहा होता है कि ये जो कर्स है वही मेरी मदद कर रहा है, वरना तो अब तक वो मुझे ढूंढ कर ख़त्म भी कर डालती। लेकिन इसी की वजह से वो मेरे पर सडनली कभी भी आकर अटैक नहीं करेगी। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि रेड बटरफ्लाई का हाथ कटने के बावजूद भी आखिर क्यों वहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और मेरे ऊपर कोई भी हमला नहीं कर रहा है। जबकि वांगलिन यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के उस हाथ को अब अपने पास रख लेता है और फिर इसी सोच में पड़ गया था। फिर कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर इसकी तैयारी करनी होगी। जबकि हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक बीस्ट आ चुका होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। असल में वो इस बीस्ट को अपने काबू में करना चाहता था, तभी अपने आसपास यहाँ पर
तुरंत ही एक सर्कल बना लेता है। फिर यहाँ पर थंडर टोड भी आ चुका होता है और तभी यहाँ पर वो कहने लगा होता है कि इस बीस्ट को मुझे अपने काबू में करना है। और फिर ये कहने के बाद यहाँ पर थंडर टोड से कहने लग जाता होता है कि अब हमें जल्द से जल्दी से काबू में करना होगा, जिसके बाद उस बेंगल को यहाँ आगे बढ़ाता है। जबकि ये जो बीस्ट था यहाँ पर वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आगे बढ़ने लगा होता है और वांगलिन के ऊपर चिल्ला रहा था। वांगलिन उसके ऊपर अपनी फॉर्मेशन बिछा देता है, जिसके चलते वो चारों ही तरफ से इससे कैद हो चुका था। और फिर यहाँ पर वो चिल्लाता है अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए, लेकिन वांगलिन की पावर उसके सामने काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके चलते वांगलिन उसे चारों ही तरफ से ट्रैप करके वहाँ पर धाराशायी कर देता है। फिर उसे अपने उसी बेंगल के अंदर को रख लेता है, जिससे कि वो ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है थोड़ा बहुत। और अब वांगलिन उसे वापस से अपने पास रख लेता है। थंडर टोड भी वहीं पर आ गया था। तो फिर वांगलिन कहता है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे साथ ही रहोगे? तो ये सुनने के बाद वो अपनी गर्दन को हिला देता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब अपनी मिस लू काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और तभी उसके पेरेंट्स कहते हैं कि चलो अब खाना खा लेते हैं, काफ़ी देर से इसके साथ ही थे। वो उसे वहीं पर सोलाकर चले जाते हैं। जबकि वांगलिन वहाँ पर आया हुआ था, फिर वो देखने लग जाता है अपनी लू की तरफ को। जैसे ही वो आंखें खोलती है तो अपने सामने वांगलिन को पाती है और फिर उसे वापस से अपनी कुछ कुछ पुरानी मेमोरीज भी याद आने लगी होती हैं वांगलिन के साथ। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे होते हैं। ये देखकर वांगलिन भी कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, लेकिन अफसोस 18 साल बाद हेवन फिर आएगा यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए, लेकिन तब तक मुझे खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जबकि बच्ची वांगलिन की तरफ हाथ बढ़ा रही होती है और वांगलिन भी उसकी तरफ अपना हाथ करते हुए कहता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन जल्द से जल्द इम्प्रूव करनी है और इसके लिए मुझे उस जगह पर जाना ही होगा। ऑल्दो वो जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, बट ये करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद वांगलिन तुरंत ही आकर साइड वाली रूफ पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स वहां आ चुके थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि अब वांगलिन ये सब कुछ देखकर एल्डर से कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम मेरी वानर का ख्याल रखना। ये सुनने के बाद एल्डर कहते हैं कि जैसा आपका हुक्म ग्रैंड मास्टर। ये सुनने के बाद वांगलिन तुरंत ही अपने हाथों से बनाई हुई एक वुड कार्विंग उसे देने लगा था और कह रहा होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और अब तक आपने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, जिससे आपको गुड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो वो तुरंत ही उसे ग्रैब कर लेते हैं और फिर वांगलिन की तरफ को देखते हुए कह रहे थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंड मास्टर। जबकि वांगलिन यहाँ पर अपनी वानर को ही देख रहा होता है, जिसका नाम इन लोगों ने शाओरू रखा हुआ है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे थे अपनी बेटी के साथ। वांगलिन को बस यही चाहिए था कि यहाँ पर अभी कुछ वक्त के लिए तो वानर सेफ ही रहे। जिसके बाद वांगलिन हेवनली पगोड़ा के अंदर आता है, फिर कह रहा था कि सीनियर ने मुझे कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं, लेकिन अब मुझे यहाँ पर जाना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट सिचुएशन आ चुकी है। वो तभी वहाँ पर उस हेवनली सोर्ड को निकाल लेता है और कह रहा होता है कि मुझे इस सोर्ड का यूज़ करना है, लेकिन इसके अंदर कोई सोल ही नहीं है। और फिर ये सोचते हुए वांगलिन तुरंत ही शैन को बाहर निकालता है। वो तुरंत ही यहाँ पर कह रहा था कि मुझे फाइनली मास्टर ने आज़ाद कर दिया, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन उसे काफ़ी बुरे तरीके से हिट कर सोर्ड के अंदर डाल देता है। जिसके बाद वो कह रहा था कि मास्टर आपने ये क्या कर दिया, कम से कम कुछ रिवॉर्ड तो दे ही देते। ये सुनने के बाद वांगलिन उसे कुछ घोस्ट सोल दे देता है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा था। और जैसे ही वांगलिन बाहर आ जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो उस सोर्ड का यूज़ करते हुए एक अटैक करता है। वो अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो फिर वांगलिन कह रहा होता है कि बस तुम्हें तब तक ही यहाँ पर इस सोर्ड के साथ रहना है, जब तक कि मैं कोई अच्छी दूसरी सूटेबल सोल नहीं ढूंढ लेता। फिर उस पगोड़ा को भी अपने पास ही रख लेता है। जबकि ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मिसेस जी शिंग बाकी सारे के सारे लोग वहीं पर बैठे हुए थे। जबकि यहाँ पर एल्डर सुंदियान कह रहे होते हैं कि इस जगह पर कितने फ्लोर हैं, क्या तुम जानती हो? तो ये सुनने के बाद वो कहती है कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे फादर ने एक बार मुझे बताया था कि इस जगह पर एटलीस्ट 4th फ्लोर से ज़्यादा ही होंगे। और कह रही थी कि मैं इस 3rd फ्लोर के बारे में अभी ज़्यादा ठीक से भी नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, वो जो रीइंकार्नेशन ट्री है वो वहीं पर ही मौजूद होगी। मेरे फादर ने इसके बारे में पहले ही बता दिया था। जबकि सुंदियान कहने लगा होता है कि अगर ब्रदर वांग यहाँ पर आ जाते तो शायद हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा आसानी रहती, क्योंकि हमें ना यहाँ पर 4th फ्लोर की तरफ जाना है, बल्कि हमें यहाँ पर सिर्फ अपना काम करके वापस ही आना है। जबकि लोग थोड़ा डर भी रहे होते हैं, क्योंकि सभी को यहाँ पर कुछ ना कुछ खतरा महसूस हो रहा था। तभी इन सारे लोगों की नज़र पड़ती है कि यहाँ पर कोई तो आ रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ। तो ये वांगलिन ही था और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन कहता है कि माफ़ करना, लेकिन रास्ते में मुझे यहाँ पर किसी ने ट्रबल कोस किया। और तभी वहाँ पर एक स्केल्टन हेड फेंक कर मारता है।
तभी वो कहने लगा होता है कि मैं इस लैंड ऑफ बारबेरियन की तरफ आ ही रहा था, तो पता नहीं क्यों इस मिस्टीरियस पर्सन ने मेरे ऊपर हमला किया। शायद ये वही पर्सन होगा जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। ये सुनने के बाद क्यों कहने लग जाता है कि नहीं, ये वो वाइल्ड मैन तो नहीं है, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड रहता है, तो फिर भला ये बाहर कैसे आया। ये सुनकर एल्डर सुनदियान कह रहे होते हैं कि यकीनन एंशंट लैंड के कुछ ना कुछ ज़रूर से ही हो रहा है, जल्दी यहाँ से चलो। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे ही अब चले जाते हैं उस केव के अंदर को होते हुए। वांगलिन यहाँ पर आने लगा होता है, तो फिर सारे के सारे वहीं सर्कल बनाकर खड़े हो गए थे। तभी यहाँ पर मिस जीशिंग कहती है कि वो इस जगह का सेकंड फ्लोर मुझे नज़र आ रहा है, तो फिर सारे ही उस सेकंड फ्लोर की तरफ चलने लगे होते हैं। वांगलिन अपनी डिटेक्शन के थ्रू देखता है कि जगह तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और साथ ही डिवाइन वर्ल्ड भी यहाँ पर इसकी लिमिट रीच नहीं कर सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ अजीब से ही घोस्ट यहाँ पर आकर हमला करने लगे होते हैं इन सभी के ऊपर, और इनमें से एक को तो यहाँ पर हमला करके अटैक कर देते हैं, जबकि सुनदियान तुरंत ही यहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए उन सभी को ख़त्म कर देते हैं और कह रहे थे कि ये तो स्कल पीपल हैं जो कि यहाँ पर अंडरग्राउंड रहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे आ गए। जबकि वांगलिन की नज़र भी इनके ऊपर होती है और क्यों कहने लगा होता है कि ये तो कुछ पपेट की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। सुनदियान कहता है कि हाँ, लग रहा है कि इसके पीछे शायद से वो वाइल्ड मैन होगा जो कि मॉन्क को एक्स के अंदर टर्न कर देता है, और ये एक्स मास्टर ही। वांगलिन भी यहाँ पर इस बंदे को देखकर कुछ सोच ही रहा था, लेकिन इतनी ही देर में मिसेस जीशिंग को चक्कर से आने लग जाते हैं। सभी लोगों का ध्यान उस पर था, लेकिन यहाँ पर हमें एक डार्क नाइट जाइन युआन यून कल्टीवेटर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सा था, और तभी वहाँ पर उनका अंबार सा ही लग जाता है, जिसके बाद वो सभी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।